तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। ऑलरेडी हमने चैप्टर नंबर 3-1 चालू कर दिए हैं, डिमांड एनालिसिस, जो कि बोर्ड ऑफ पॉइंट व्यू से देखा जाए तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर होने वाला है। ऑलरेडी इसमें हमने कुछ टॉपिक कवर किए हैं, इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड, जस्टिफाई भी हमने कवर कर लिया है। देन इसके बाद आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है टाइप्स ऑफ डिमांड, जो कि काफी इजी है बोर्ड ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसका जो वेटेज होने वाला है बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स से 4 मार्क्स के बीच में ये आ सकता है। ओके, तो बिना टाइम बर्बाद किए क्या करते हैं, डायरेक्ट चलो चालू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट डिमांड। क्या पढ़ेंगे? डायरेक्ट डिमांड। तो देखते हैं आपका डायरेक्ट डिमांड क्या होता है। इट इज अ डिमांड बाय द कंज्यूमर फॉर गुड्स विच सेटिस्फाई देयर वांट डायरेक्टली। मतलब ये कौन सा डिमांड है? ऐसे डिमांड जो कंज्यूमर का वांट जो होता है डायरेक्टली सेटिस्फाई करे, उससे हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट डिमांड बोलते हैं। अभी मैं ट्रांसलेट कर रहा हूं, एक एग्जांपल भी दूंगा, बहुत बेटर समझ में आएगा। They serve direct consumption need for the consumption, thus it is the demand for the consumer goods, for example demand for clothes, sugar etc. बेटा वह डिमांड जो डिमांड हम डायरेक्टली करते हैं और उस डिमांड से हमारा जो सेटिस्फेक्शन होता है डायरेक्टली फुलफिल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको भूख लगी है, आप खाना खा रहे हो, डायरेक्ट डिमांड है। आपको कपड़ा पहनना है, डायरेक्ट डिमांड है। वह डिमांड जो हम खुद की नहीं करते हैं, डायरेक्ट कंजप्शन की नहीं करते, उसको डायरेक्ट डिमांड बोला जाता है। कि एग्जांपल देखते हैं, आपको ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। जैसे यहाँ पे देखो, एक पीपीटी में बना के रखा हूं। क्या है पीपीटी में? डायरेक्ट डिमांड क्या होता है बेसिकली, अगर इसको देखा जाए तो सीधा डिमांड बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? सीधा डिमांड बोलते हैं। ओके, मुझे पिज्जा खाना था, इसने पिज्जा ऑर्डर किया। ठीक है, मुझे पिज्जा खाना, इसने पिज्जा ऑर्डर किया। बेसिकली मतलब वह डिमांड जो डायरेक्ट हम कंज्यूम कर लेते हैं, चाहे वो कपड़ा हो, खाना हो, पीना हो, एनीथिंग। ओके, डायरेक्ट नीड सेटिस्फाई हुई है अगर पिज्जा उसने ऑर्डर किया तो। ओके, एग्जांपल क्या है? पिज्जा है, चॉकलेट है, कोल्ड ड्रिंक है, क्लॉथ है। ये सब सारी चीजें हम क्या करते हैं? डायरेक्ट डिमांड करते हैं और डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं, इसलिए इसको क्या बोला गया है? डायरेक्ट डिमांड बोला गया है। उम्मीद करता हूं आपको ये पॉइंट काफी अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं इनडायरेक्ट डिमांड पे। क्या होता है इनडायरेक्ट डिमांड? ओके, तो शुरू करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। इनडायरेक्ट demand is also known as the drive demand. It is a referred to the demand for goods which are the needed for further production. मतलब ऐसे डिमांड ना डायरेक्ट हमें कंज्यूम नहीं करना है। ऐसे डिमांड जो हमें डायरेक्ट कंज्यूम नहीं करना, उसका यूजफुल क्या है? किसी चीज को बनाने के लिए हम यूज करते हैं, किसी चीज को बनाने के लिए यूज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इनडायरेक्ट डिमांड बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर, फर्नीचर अगर चाहिए तो फर्नीचर को बनाने के लिए वर्कर लगेंगे। अब वर्कर लगेंगे, लकड़ी लगेगा, ये आपका इनडायरेक्ट डिमांड है। ओके, इट इज द डिमांड फॉर द प्रोड्यूसर गुड्स। ये कौन सा डिमांड है? प्रोड्यूसर गुड्स वाला डिमांड है। कौन सा डिमांड है? प्रोड्यूसर गुड्स। Hence, all factor of production have indirect और direct demand. For example, demand for worker in sugar factory, ये सारे क्या है बेटा? इनडायरेक्ट डिमांड है। चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं, कोई बात नहीं, अगर आप उससे नहीं समझ में आया तो आपके लिए पीपीटी तो बना के रखा ही। इनडायरेक्ट डिमांड क्या होता है बेसिकली? चीनी बनाने यानी सुगरी है, मशीन भी चाहिए, वर्कर भी चाहिए। चीनी बनाने के लिए क्या चाहिए? मशीन भी चाहिए, वर्कर भी चाहिए। यही तो आपका है इनडायरेक्ट डिमांड। ठीक है, एग्जांपल वर्कर, मशीन, रॉ मटेरियल। किसी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए उसमें जो भी रिसोर्सेस लगते हैं, जो हमें चाहिए, उसको ही हम बोलते हैं इनडायरेक्ट डिमांड। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सेकंड पॉइंट भी समझ में आ गया रहेगा। अब बढ़ते हैं हम थर्ड पॉइंट, जो कि आपका क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री जॉइंट डिमांड। क्या बोलता है कॉम्प्लीमेंट्री जॉइंट डिमांड? When two or more goods are demanded jointly or satisfy single want। क्या बोला गया? जब आपका क्या है, दो या दो से अधिक गुड्स मिलते हैं और सेटिस्फाई करते हैं सिंगल वांट्स को, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री या फिर जॉइंट डिमांड बोला जाता है। इट इज नोन एज जॉइंट और कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। फॉर एग्जांपल कार एंड फ्यूल। बेटा कार चलाना है, कार के लिए फ्यूल चाहिए। अगर फ्यूल नहीं है तो कार सिर्फ देख सकते हो, चल नहीं सकता है। इसी को तो बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। जैसे देखो मेरे हाथ में पेन है, अब पेन चलाने के लिए इंक भी चाहिए। ओके, डायरेक्ट इंक ऐसा तो नहीं है ना कि इंक नहीं है पेन चल जाएगा। तो ये सब जो डिमांड होते हैं जो जॉइंटली सेटिस्फाई करते हैं सिंगल वांट्स को, इट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री और जॉइंट डिमांड। एग्जांपल देख लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री में। क्या पीपीटी मैंने बना के रखा हूं। ओके, थोड़ा सा, हाँ आई थिंक, उम्मीद करता हूं दिख रहा होगा आपको। कॉम्प्लीमेंट्री जॉइंट डिमांड
साथ साथ डिमांड, साथ साथ डिमांड। देखो कि पेट्रोल के बिना में सिर्फ एक डेकोरेशन है, जो कार है बेटा पेट्रोल के बिना किसी काम का नहीं है, ठीक है। मैं आया तभी जर्नी शुरू, ये जो फ्यूल है जब आएगा तभी जर्नी क्या होगा, शुरू होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, कार प्लस पेट्रोल, मोबाइल प्लस चार्जर, तब जाके आपका डिमांड फुलफिल होता है, इसी को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। चलो इसमें क्या है, दोनों की डिमांड साथ साथ होती है, तो बेटा आपको आई थिंक ये भी समझ में आ गया रहेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट पॉइंट जो अपना है, ओके, हाँ, कंपोजिट डिमांड। क्या होता है कंपोजिट डिमांड, बता रहा हूं। The demand for a commodity which can be put to server use is known as the composite demand. For the example, electricity is demanded for server use such as light, fan, washing machine, etc. वह डिमांड जो एक साथ बहुत सारी चीजों को एक साथ फुलफिल करता है, उसको बोलते हैं कंपोजिट डिमांड। जैसे आप घर पे हो, संडे के दिन घर में देखोगे मम्मी वॉशिंग मशीन चला रही है, उसके बाद आपकी जो सिस्टर है वो कपड़े को प्रेस कर रही है, देन उसके बाद आप पंखे के नीचे बैठे हो या फिर एसी के नीचे बैठे हो, पापा मोबाइल चार्ज कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी सर्वोन वांट को एक साथ फुलफिल कर रहा है, इसी को तो बोलते हैं कंपोजिट डिमांड। ओके, अब एक काम करते हैं, कंपोजिट डिमांड में देखो एक एग्जांपल है, ये अपना क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है, मैं एक ही हूं, इलेक्ट्रिसिटी एक है, टीवी भी, एसी भी, फैन भी, लाइट भी, एक कॉमोडिटी का कई यूज होता है, डेट इज कॉल्ड कंपोजिट डिमांड। तो काफी सिंपल सा बेटा, ऐसा कुछ इसमें हार्ड है नहीं, जैसा उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया रहेगा। अब लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम क्या है, एक सेकंड बेटा, जिसका नाम है कॉम्पिटिटिव डिमांड। क्या होता है कॉम्पिटिटिव डिमांड, देखते हैं क्या होता है, वो तो बताने के लिए बैठा हूं। इट इज अ डिमांड फॉर दस गुड विच आर द सब्स्टिट्यूट फॉर ईच अदर। सब्स्टिट्यूट मतलब समझो क्या होता है, ऑप्शनल, तू नहीं मिला तो कोई और मिल जाएगा, समझे क्या, तू नहीं मिला तो कोई और मिल जाएगा, ऑप्शनल है। फॉर एग्जाम्पल टी और कॉफी, कोई पियक्कड़ है, चाय का शौकीन है, चाय नहीं मिला मतलब तो कॉफी पी लेगा, मतलब चाय का भाव बढ़ गया कॉफी पी लेगा, शुगर नहीं मिला जैगरी से काम चला लेगा। एक एग्जाम्पल भी दिया रहूंगा, देखो कॉम्पिटिटिव डिमांड में क्या है, जैसे आज मुझे पिएगा, नहीं आज मेरी डिमांड है, जैसे चाय ने बोला मुझे पिएगा तो कॉफी बोलता है नहीं मेरी डिमांड है, ठीक है। अभी उसके बाद इसमें क्या है बेटा, हो सकता है कि इसका प्राइस हाई रहे, इसने डिमांड इसकी बढ़ गई, प्राइस अगर हाई रहेगा तो डिमांड इसका क्या हो गया रहेगा, लो हो गया रहेगा। ओके, एग्जाम्पल टी वर्सेस कॉफी, ठीक है। तो कई सारे एग्जाम्पल है, जैसा कि मैंने ये खत्म कर दिया बेटा, एक बार अच्छे से देखना, नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को दूसरी बार देख लेना। और एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में भी शेयर करो। मिलेंगे अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए पढ़ाई करो।